बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। IBA BPS 5 to 15 मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का आज के डेट का जो पेपर हुआ है यानी 26 जून 2025 को उसका मैं मैथमेटिक्स का जो है पोर्शन वो सॉल्व करूंगा। कोशिश करूंगा बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके के साथ सॉल्व करूं जैसे सबको समझ में आ जाए। और जिनका पेपर हो गया है वो भी चेक करें, वेरीफाई करें कितने क्वेश्चंस उनके करेक्ट हैं। और जिनका पेपर होने वाला है वो लाजमी देखें, क्योंकि IBA के तरफ से जो पेपर चल रहे हैं उनका पैटर्न सेम है, वैल्यूज चेंज हैं। लाजमी देखें, काफ़ी सारा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये है बेसिक अर्थमेटिक का पोर्शन 41 से लेकर 50 तक। तो 41 है, द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ। तो इसका पहला जो ऑप्शन है इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर। यानी अच्छा, दो होल नंबर हों उनका जो सम है, यानी सम का मतलब है एडिशन, तो वो क्या बनेगा? तो जाहिर सी बात है वो होल नंबर ही बनता है। जैसे होल नंबर में हम कहते हैं 0 + 1 तो ये बराबर 1 के हो गया, या 0 + 0 ये 0 हो गया। ठीक है, तो यानी दो होल नंबर, अब मिसाल लें 5 + 8 = 13, यानी दो होल नंबर्स को आप ऐड करेंगे, सम करेंगे तो उनका आंसर भी लाजमी होल नंबर ही आएगा। तो 41 का करेक्ट आंसर सी है। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज रेशनल नंबर्स इज। तो दो जो है रेशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी उनकी मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो क्या होगी? ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज रेशनल, समटाइम्स रेशनल, समटाइम्स रेशनल, ऑलवेज एन इंटीजर। तो इसका भी जो है करेक्ट आंसर है 42 का। दो रेशनल नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो ऑलवेज रेशनल होती है। तो 42 का करेक्ट आंसर ए है। जिसने भी मार्क किया ये बिल्कुल उसका सही है। असल में ये ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको जो है थोड़ा भुलाने के लिए, तो लाजमी इनको जो है आप वेरीफाई कर लें। जैसे ये होल नंबर की बात है तो इसका आंसर भी होल नंबर, ये रेशनल की नंबर की बात है तो इसका जो आंसर है वो भी रेशनल ही आ रहा है, या यही होगा इसका जो है आंसर। ठीक है, 42 का ए है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द स्क्वायर ऑफ ए इज। तो ए की क्या स्क्वायर है? ए में है 2a, बी a2 स्क्वायर, या सी है a स्क्वायर, या डी है 2a स्क्वायर। तो इसका जाहिर सी बात है स्क्वायर का मकसद होता है कि a को a के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसका आंसर a स्क्वायर आएगा। या स्क्वायर का मकसद है पावर 2। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो a है, तो इसके ये बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ a यानी बेस a है, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर ही बनेगा, यानी a पावर 2 या a स्क्वायर इसको कहते हैं। 43 का करेक्ट आंसर सी है। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल इसका ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a b एंड c सच दैट a जो ब्रैकेट b + c ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू ab + ac। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहले इसको जो आप समझे ये है क्या चीज। यहाँ पे 3 रियल नंबर से ये कह रहा है कि कोई भी नंबर इनके वैल्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ये प्रॉपर्टी कौन सी है। यहाँ पे a के साथ यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ये a मल्टीप्लीकेशन में है। तो a मल्टीप्लीकेशन में b के साथ भी और c के साथ भी, तो जाहिर सी बात है a मल्टीप्लाई पहले b से होगा ab, ठीक है, तो प्लस में बाद में c के साथ भी होगा ac। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 44 का करेक्ट आंसर है डी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये भी इसको कहते हैं, लेकिन ये असल जो है प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया है कि जैसे a + b हो या b + a हो, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? वो होता है एसोसिएटिव में a + b + c, ये ब्रैकेट ऑफ, तो दूसरी तरफ ये दोनों का ब्रैकेट बनेगा, यानी a + b + c, ये होता है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो है जो भी हो डिजिट, यानी a हो तो इसका -a होगा, 2 हो तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है इसका वो 0 होता है। जैसे कोई भी
वो एडिटिव इनवर्स माइनस में होता है, यानी ए है माइनस ए, ये एडिटिव इनवर्स इसका हो गया। 2 है तो इसका -2, ये माइनस में आ गया तो ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 0 होता है, यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, तो बराबर ये होता है a के ही। या हम करें कि 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर ही है। तो ये 0 जो है यहाँ पे ये एडिटिव आइडेंटिटी की तरह यूज हुई है। तो 44 का करेक्ट आंसर है वो है डी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले आप समझें डी मॉर्गन के 2 लॉज हैं। नंबर 1 पे है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ए यूनियन बी सेट में ये होते हैं डी मॉर्गन लॉज। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सेकंड लॉ है। आज जो है पेपर में फर्स्ट लॉ आया है, तो हो सकता है कि कल वाले पेपर में सेकंड लॉ भी पूछा जाए, तो ये सेकंड लॉ ये भी याद रखें, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट लॉ पूछ रहा है, ये कौन सा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 45 का करेक्ट आंसर डी है, जिसने मार्क किया उसका ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बाकी सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं, डी ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है। ये डी मॉर्गन लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है, ये और ये सेकंड लॉ है, इसको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 46 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2483 बाय 253। तो इसका क्या है, यहाँ पे 2483 मल्टीप्लाई बाय 253, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका एक सिंपल और आसान मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी है इंशाल्लाह आपको नहीं पड़ेगी, बिना मल्टीप्लिकेशन के आप इसका आंसर निकाल लेंगे। वो क्या है ट्रिक, वो ये है कि इसकी जो है ये जो हमें गिवन है, एक जो है ये इसका लास्ट डिजिट आप देखें, ठीक है, और दूसरे का भी यहाँ पे एक ये है वैल्यू हमें 2483 और दूसरा है 253, तो इनके लास्ट वैल्यूज देखें, इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर आएगा 9। तो यहां पे जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में लाजमी 9 होगा, तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहां पे देखें इन तीनों ऑप्शन में बी में भी 1 है, ये 9 नहीं है, सी में भी 4 है और डी में भी लास्ट में 0 है, तो यहाँ पे 9 ए ऑप्शन में है। तो ये मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत भी नहीं है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर ए है। 46 का करेक्ट आंसर ए है, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। यहाँ पे लास्ट डिजिट देखकर उनको मल्टीप्लाई करें, फिर देखें क्या आंसर आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 है, तो यहाँ पे 9 वाले वैल्यू, जो लास्ट में 9 वाला वैल्यू है वही होगा। अगर दूसरे भी यहाँ पे 9 वाले वैल्यू होते लास्ट डिजिट में, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कंप्लीटली करते, पर इस सूरत में जरूरत नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू है जिसमें फाइनल में आखिरी डिजिट जो है 9 है। 46 का ए है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिल्कुल सिंपल, प्लस 8 ये ब्रैकेट में है और माइनस ब्रैकेट में +2 है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये प्लस जो 8 है इसको हम +8 ही लिखेंगे, और ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ये बाहर है। माइनस इंटू ये जो है सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। ये जो है सिंबल्स की जो है निशानियों की मल्टीप्लिकेशन ये याद रखें आप। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, +8 रखेंगे, माइनस इंटू प्लस, ये है माइनस इंटू प्लस माइनस है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे। तो ये प्लस के 8 हैं और 2 माइनस के हैं, तो जाहिर सी बात है 2 इसमें से कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे +6। तो प्लस को इस तरह लिखें +6, या प्लस ना दें तो समझे वो फिर भी प्लस है, तो यहाँ पे 6 भी हम लिख सकते हैं। +6 आंसर में हो भी ठीक है, सिर्फ 6 हो तो वो भी ठीक है। तो 47 का करेक्ट आंसर ए है, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट 25/36। तो यहाँ पे ये देखें 25 पे भी अंडर रूट है और 36 पे भी अंडर रूट है, या स्क्वायर रूट इसको कहते हैं।
तो यहाँ पे जिस पे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट हो, जैसे 25 को हम 5/5 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6/6 अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं दोनों को। ये 6/6 36 होगा, 5/5 25 होगा। तो इसका जो है 25 का स्क्वायर रूट, वो ये दो हैं जोड़े हैं तो यहाँ पे 5 बचेगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी 6/6 है तो यहाँ पे 6 ही लिखेंगे और ये स्क्वायर रूट अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो 48 का जो है करेक्ट आंसर है वो है 5/6। इसको आप थोड़ा चेक करें, हो सकता है कि ऑप्शन में असल में पेपर वो सही नहीं दिख रहा था, तो ऑप्शन में जो है तो वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर है सॉल्व करके जो हम इसका आंसर फाइनली निकालेंगे वो निकालेंगे 5/6, ये मैंने निकाला है। तो 48 का करेक्ट आंसर डी 5/6 है। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 49, आयोटा का ये प्रॉब्लम आया हुआ है। ये है 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लीकेशन की निशानी है, -2 आयोटा। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझे प्लस है या इसके अंदर प्लस है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 10, और प्लस इंटू माइनस निशानियों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस मैंने आपको समझाया पहले, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे हम रखेंगे इसके आगे माइनस, और ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो ये होगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1, ये याद रखें। तो यहाँ पे -10 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -1, ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी देखें माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 10 हो जाएगा। अब हम +10 लिखें या सिर्फ 10 लिखें, बात एक ही है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर 49 का वो है 10 बी, जिसने मार किया बिल्कुल उसका करेक्ट है ये। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर अर्थमेटिक पोर्शन का, द वैल्यू ऑफ ए इन, ये रेशो और प्रोपोर्शन का जो है क्वेश्चन है। ये मैं बार बार आता रहता है जो है पेपर में, तो 21 जून से लेकर ये प्रॉब्लम इस टाइप के आ रहे हैं। तो इनको देखें, ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये अंदर वाले जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर ए की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे और 60 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 40A और ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है 30 हो जाएगा, और 2 0 हैं तो यहाँ पे ये 30 और 2 0 ये 3000 हो गया। हमें ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 40 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, यानी 3000 डिवाइडेड बाय 40। यहाँ पे ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, 4 का टेबल एक दफा, यहाँ पे 7 दफा 28 होगा, 2 बचेंगे, यहाँ पे 2 देंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे बचेंगे, 2 देंगे तो 20 हो जाएगा। तो जो है 20 पे 5 दफा 4 का टेबल जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 75। 3000 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी 75, जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है, 75 ये आंसर है, ठीक है। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही है गलत है। तो ए की जगह पे पुट करें यहाँ पे, तो कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में, यहाँ पे फिर 40 मल्टीप्लाई बाय ए है ना, तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय आप 75 करें और 60 मल्टीप्लाई बाय 50 करें सेम। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे, या पहले हमने किया तो 3000 निकला, इन दोनों को भी आप 40 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे तो फिर भी आपका आंसर यहाँ पे निकलेगा 3000, यानी दोनों तरफ सेम आंसर आ जाए तो आपका जो है वो आंसर करेक्ट है, एक्यूरेट है। वरना जो है अगर ये दोनों सेम ना आए चेक में तो आपका जो है आंसर गलत है। तो ये है 50 का डी 75। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह आज ही मैं इसका दूसरा जो है पार्ट 51 से लेकर 60 तक बनाऊंगा, वो भी अपने चैनल पे रखूंगा। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।